और अमित जमींदार से थोड़ा कर्ज उठा लेता है और नेहा की शादी हो जाती है और अमित पैसे कमाने शहर चला जाता है। नेहा, शादी के लिए जो छुट्टियां मैंने निकाली थी वो अब खत्म हो गई हैं। मुझे कल ही शहर के लिए निकलना होगा। ये सुनकर नेहा सोच में पड़ जाती है और थोड़ा सोचने के बाद बोलती है, आप चले जाएंगे तो मेरा यहाँ मन कैसे लगेगा? क्या आप मुझे साथ लेकर नहीं जा सकते? नहीं नेहा, मैं तुम्हें अभी साथ लेकर नहीं जा सकता। वो क्या है ना, मैं नया नया नौकरी पर लगा हूँ, इसकी वजह से अभी मैं पूरी तरह से वहाँ सेटल नहीं हुआ हूँ। जैसे ही मैं वहाँ थोड़ा सेटल हो जाऊँगा मैं तुम्हें ज़रूर अपने साथ लेकर जाऊँगा, लेकिन अभी तुम मुझे थोड़ा समय दो, मैं जल्द ही तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा। ठीक है जी, आप जैसा ठीक समझे। दूसरे दिन नेहा का पति वहाँ से शहर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन नेहा की सास बोलती है, अरे बहू, तीज आ रही है और हमारे खानदान में एक रिवाज है कि पहली तीज की मिठाई बहू की मायके से आती है, तो तुम अपने मायके में ये संदेश भिजवा दो। और हाँ, उनसे ये भी कहना कि ज्यादा मिठाई भिजवाए, हमारा खानदान बहुत बड़ा है, 2-3 किलो मिठाई से कुछ नहीं होने वाला। और मिठाई जरा अच्छी भिजवाए, नहीं तो हमारा नाम खराब हो जाएगा, हमारी इज्जत का सवाल है, वरना लोग हमें कल ताना मारेंगे कि तुम्हारी बहू के मायके वालों ने कैसी मिठाई भिजवाई है। ठीक है माँ जी, मैं संदेश भिजवा दूंगी। एक दिन बाजार में नेहा को माँ मिलती है। कैसी हो बेटी? ससुराल में सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, ससुराल में सब कुछ ठीक है। अच्छा हुआ तुम मिल गई, मैं वैसे भी तुमसे मिलने आने वाली थी। बोलो बेटा, क्या बात है? माँ, तुम समझी नहीं। दरअसल मैं इसीलिए चिंता में हूँ क्योंकि मेरी सास ने बहुत ज्यादा मात्रा में मिठाई मांगी है। वो क्या है, हमारा खानदान बहुत बड़ा है और सारे रिश्तेदारों में मिठाई बांटनी है और उनके बहुत रिश्तेदार हैं। माँ, मुझे लगता है लगभग 100 किलो के आसपास मिठाई लगी। क्या बेटा, इतनी सारी मिठाई? बेटी तू चिंता मत कर, मैं तेरे बाबूजी से बात करती हूँ, वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, तेरे यहाँ मिठाई पहुँच जाएगी। बेटा अब तू घर पर जा, बहुत समय हो गया, तेरी सास तेरी राह देख रही होगी। जी माँ, मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। नेहा की माँ घर जाकर अपने पति को सारी बातें बताती है। इतने पैसे तो नहीं है हमारे पास, तुम चिंता मत करो, मैं एक काम करता हूँ, जमींदार से और पैसे ब्याज पर ले लेता हूँ। हमें कुछ भी करके नेहा के घर मिठाइयाँ भिजवानी ही होगी, नहीं तो वह हमारे बच्ची को बहुत भला बुरा कहेंगे। उसकी सास उसे इस बात के लिए ताने मारेगी। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जमींदार हमें और पैसे ब्याज पे देगा क्या? क्योंकि हमने उनसे पहले भी कर्ज लिया है और वो अभी तक चुका नहीं है। अमित भी पता नहीं कहाँ रह गया, कितने दिन हो गए वो शहर से अभी तक नहीं लौटा है। पता नहीं, लेकिन मुझे एक कोशिश तो करनी ही होगी। मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन अपनी बेटी के घर मिठाइयां भेज कर ही रहूंगा। फिर नेहा के पिता जमींदार के पास जाकर पैसे मांगते हैं तो जमींदार बोलता है, तुमने अपने बेटी की शादी के लिए पहले से ही कर्ज ले रखा है, वह कर्ज तो चुका नहीं पाए और फिर आ गए पैसे मांगने। कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे, निकलो यहाँ से, पहले मेरे पैसे लौटाओ, उसके बाद ही मांगने आना। जमींदार जी, अमित शहर गया है, अमित के आते ही मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा, मेरी अभी के लिए सहायता कर दीजिए। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता क्या, बेशर्म कहीं के? मैंने कहा ना, पहले मेरा पुराना वाला कर्जा लौटा, उसके बाद ही मैं तुम्हें पैसे दूंगा, अब निकलो यहाँ से। तभी अमित वहाँ पर आ जाता है और बोलता है, जमींदार, मुंह संभाल कर बात कीजिए, ये लीजिए आपके सारे पैसे, वो भी ब्याज सहित।